Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Dipali Mangla. Today I'm gonna discuss about significant figures. Every experimental measurement has some amount of uncertainty associated with it because of limitation of measuring instrument and the skill of the person making the measurement. जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट का क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है उसके साथ। क्यों? क्योंकि वो अनसर्टेनिटी कैसे आती है? बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जिस इंस्ट्रूमेंट पे हम मेजर कर रहे हैं उसकी लिमिटेशन की वजह से, उसकी कमी की वजह से, एंड द स्किल ऑफ द पर्सन मेकिंग द मेजरमेंट, और वो पर्सन जो मेजर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन यूजिंग अ प्लेटफॉर्म बैलेंस, इट कम्स आउट टू बी 9.4 ग्राम। हमने प्लेटफॉर्म बैलेंस का यूज करा और हमने किसी ऑब्जेक्ट का मास मापा, तो कितना आया? 9.4 ग्राम। On measuring the mass of this object on an analytical balance, the mass obtained is 9.4213 ग्राम। अगर हमने उसी ऑब्जेक्ट का मास एनालिटिकल बैलेंस पर मेजर करा तो कितना आया? 9.4213 ग्राम। The mass obtained by an analytical balance slightly higher than the mass obtained by using a platform balance। जो मास एनालिटिकल बैलेंस के थ्रू आया है वो स्लाइटली हाई है, किससे? by using platform balance। Therefore, digit 4 place after decimal in the measurement by platform balance is uncertain। क्या बोल रहा है? जो हमारा प्लेटफॉर्म बैलेंस आया वो कितना है? 9.4 ग्राम। वो बोल रहा है जो डेसिमल के बाद का जो प्लेस है दैट इज डिजिट 4, ये क्या है हमारा? अनसर्टेन। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पे देख सकते हो 9.4 ग्राम, यहाँ पे तुम देख सकते हो 9.4213 ग्राम। तो यहाँ पे जो 9 है वो क्या है? सर्टेन है। एंड जो 4 है डेसिमल के बाद का जो डिजिट है वो क्या है? अनसर्टेन। The uncertainty in the experimental or the calculated values is indicated by mentioning the number of significant figures। जो uncertainty है और किसी experimental value में या फिर calculated value में, उसको हमने किससे दर्शाया है? significant, that is significant figures से। significant figures are meaningful digits। जो significant figure है वो एक meaningful digit है which are known with certainty plus 1, विच इज एस्टिमेटेड और अनसर्टेन। जो सिग्निफिकेंट फिगर है जैसे 9.4, तो उसमें जो 9 है वो क्या है? हमारा सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी को शो कर रहा है। और जो 4 है डेसिमल के बाद का प्लेस है वो किसको शो कर रहा है? अनसर्टेनिटी को। द अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट एंड द लास्ट अनसर्टेन डिजिट। जो अनसर्टेनिटी है उसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे लिखते हैं हम उसको? बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट एंड द लास्ट, और लास्ट में क्या होगा? हमारा अनसर्टेन डिजिट होगा। थर्स इफ वी राइट अ रिजल्ट एज 11.2 ml, वी सेज दैट 11 इज द सर्टेन एंड 2 इज अनसर्टेन। अगर हम 11.2 ml को लिख रहे हैं तो इसमें जो हमारा 11 है वो क्या है? हमारा सर्टेन है, और जो 2 है वो हमारा क्या है? अनसर्टेन। एंड द अनसर्टेनिटी वुड बी +-1 इन द लास्ट डिजिट, और जो भी अनसर्टेनिटी होगी वो लास्ट डिजिट में प्लस माइनस के गैप पे होगी। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, एन अनसर्टेनिटी ऑफ प्लस माइनस इन द लास्ट डिजिट इज ऑलवेज अंडरस्टूड। जो भी हमारी अनसर्टेनिटी होती है उसको हम +-1 से हम उसे समझ सकते हैं। There are certain rules for determining the numbers of significant figures। significant figures को दर्शाने के यहाँ पर कुछ rules हैं। These are stated below। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो भी नॉन जीरो डिजिट है जिसमें जीरो नहीं है वो क्या है? हमारी सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल ले लिया 285 सेंटीमीटर। देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे कितने फिगर्स है सिग्निफिकेंट? 3। एंड इन 0.25 ml देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे कितने फिगर्स हैं? 2। कैसे? अब क्या बोला उसने? नॉन जीरो डिजिट्स होनी चाहिए। तो 285 में 285 all are non-zero. So here the significant figure are 3 and in 0.25 ml इसमें कितना है हमारा significant figure? 2। किसके लिए है वो? 2 और 5 के लिए। Second, zeros proceeding to first non-zero digits are not significant. Such zero indicates the position of decimal point. Thus 0.03 has 1 significant figure and 0.0052 has 2 significant figure। अगर जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट के आगे आ रही है तो वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। सच जीरो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। ये जो जीरो है वो डेसिमल पॉइंट की पोजीशन को इंडिकेट कर रही है। सिर्फ इसका जो यूज है वो सिर्फ डेसिमल पॉइंट को
दैट इज डेसिमल को इंडिकेट करने के लिए किया गया है। थर्स हम इसको उदाहरण से कैसे समझ सकते हैं, 0.03 हैज वन सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें जो हमारी 0.03 में जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो सिर्फ एक ही है, दैट इज ओनली 3। जो इसके आगे आ रही है उसका कोई महत्व नहीं है, वो सिर्फ डेसिमल को दिखाने के लिए, मतलब इंडिकेट करने के लिए उसकी पोजीशन को बता रही है। एंड 0.0052 हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर, और 0.0052 में सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगी। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, 2.005 हैज फोर सिग्निफिकेंट फिगर। जो ये वाली डिजिट है 2.005, इसके अंदर हमारी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जीरो एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। जो जीरो एंड में आ रही है वो भी क्या है, हमारी सिग्निफिकेंट है, प्रोवाइडेड दे आर राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। परंतु वे कैसे आनी चाहिए, राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल के राइट साइड पर। फॉर एग्जाम्पल 0.200 ग्राम। अब इस वाली जो ये नंबर है इसके अंदर हमारी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो हमारी टर्मिनल जीरो है अगर डेसिमल नहीं होगा तो उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे। इफ देर इज नो डेसिमल पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल 100 हैज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। जो 100 है यहाँ पे कहीं डेसिमल नहीं है, तो इसमें सिर्फ हमारी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। बट अगर हम इसे क्या बना दे, 100 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, बट यहाँ पे 100 नहीं, अगर यहाँ पे 1.00 कर दे, अगर हम इस नंबर को क्या कर दे 1.00, यहाँ पे पॉइंट आएगा 1.00। अब इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई 3। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जो जीरो है अगर वो एंड में आ रही है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे आ रही है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। अगर डेसिमल नहीं है तो हम उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। कैसे काउंट नहीं करेंगे उसको हम 100 की एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले 0.200 का, यहाँ पे हमारी सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसी तरह से अगर हम 1.00 ले तो यहाँ पे हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर इसी तरह से हम 100.0 ले तो इसके अंदर हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। Such numbers are better represented in scientific notation. We can express the number 100 as। हम इनको और कैसे समझ सकते हैं, अगर हम ऐसे ले ले 100 को, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 into 10⁻², फॉर वन सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ओनली 1। अगर हम इसको ऐसे लिखे 1.0 एंड 10⁻², यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 2। क्यों, क्योंकि हमने जो डेसिमल के राइट साइड की जीरो को हमने एज अ सिग्निफिकेंट माना है। यू कैन सी द रूल फोर्थ। एंड अगर हम कैसे ले ले 1.00 इंटू 10⁻², तो यहाँ पे हमारे 3 कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर, 3 हो गए। Now, fifth, counting the numbers of object, for example, 2 balls or 20 eggs, have infinite significant figures, as these are exact numbers and can be represented by writing infinite number of zeros after placing a decimal। वो बोल रहा है कि जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, 2 बॉल्स हैं या 20 एग्स हैं, इनके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कैसे हो सकते हैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, अगर हम 2 को कैसे लिखते हैं 2.000, हमें नहीं पता हम कितनी जीरो ले रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम 20 को लिख दे 20.000, तो इनमें हमारे क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऐसे नंबर जो साइंटिफिक नोटेशन में लिखे गए हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4.01 इंटू 10⁻², यहाँ पे हमारा जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या है, 3 है, 401। एंड 8.256 इंटू 10⁻⁻3, यहाँ पे जो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर है वो क्या है, 4 है, 8256। That's all about significant figures. Okay, everyone, please like, share, subscribe. Thanks for watching. Happy learning.